अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टडी में हम लोग ऑनलाइन लाइव अप्लाई करेंगे एनटीएस में एनईटी के लिए। तो अगर आप लोग भी एनटीएस के एनईटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एनटीएस की वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी और ऊपर हाईलाइट भी कर रहा हूँ nts.org.pk। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू होगा और मेन्यू में आप लोगों के पास यहाँ पर टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपका मोबाइल में जो मेन्यू होता है वो साइड पर 3 डॉट होते हैं या 3 लाइनें होती हैं, उनके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग यहाँ पर टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट और प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे या माउस के साथ इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एनईटी आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, एनईटी के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पॉप हो जाएंगी, मतलब आपके सामने पेज खुल जाएगा एनटीएस के एनईटी टेस्ट का। डियर स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर आप एनईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो एनईटी का टेस्ट होता है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं और ये जो टेस्ट होता है वो साल में पूरा साल जो है वैलिड रहता है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि एनईटी का जो टेस्ट होता है वो साल में हर महीने में कंडक्ट होता है, मतलब हर साल 12 दफ़ा एनईटी का टेस्ट कंडक्ट होता है, जो कि हर महीने इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है और ये जो है टेस्ट होता भी है। अब जो स्टूडेंट एक दफ़ा दे देता है वो पूरा साल इस टेस्ट की बेस पर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है जो यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। अगर आप एनईटी के एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को यहीं पर एक साइट पर लिंक मिल जाएगा, या आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा कि एनईटी एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और अगर आप लोग इसका शेड्यूल जानना चाहते हैं कि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन है और अगला टेस्ट कब आ रहा है और किस डेट को होना है और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होनी है, तो आप लोगों को एनईटी का शेड्यूल वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा साइट पर, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एनईटी का जो पूरा शेड्यूल है वो आ जाएगा। अब आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप लोगों के पास एनईटी का शेड्यूल है जिसमें टेस्ट डेट, अनाउंसमेंट डेट और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, इसके अलावा जो है रिजल्ट, अनाउंसमेंट डेट और ये सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पर इसका डाटा लिखा हुआ है। अब हर महीने होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला जो टेस्ट है वो जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में और फिर अप्रैल में। इस तरह हर मंथ जो है इसकी रजिस्ट्रेशन भी होती है, इसका टेस्ट डेट और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आप लोगों को मेन्यू में मिल जाएगा अप्लाई हेयर का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप मोबाइल से अप्लाई करें तो आपको ऊपर ये जो शेड्यूल वगैरह है इससे ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, और अगर आप कंप्यूटर वगैरह से अप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पर अप्लाई हेयर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप लोगों के सामने जो एनटीएस का अप्लाई करने का पोर्टल है वो आ जाए। यहाँ से हम लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने इनको फिलअप नहीं करना क्योंकि ये लॉगिन के लिए हैं। हम चूँकि नई पहली दफ़ा ही अप्लाई कर रहे हैं तो यकीनन हम लोगों को रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाए, जिससे हम लोग पहली दफ़ा अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएँ। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्म है और इसमें हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। मैं आप लोगों के सामने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके और आपको दिखाता हूँ कि कैसे पुट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेम है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना पूरा नेम लिख देना है जो आपकी मैट्रिक रिजल्ट का कार्ड के ऊपर जैसी स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। उससे नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। याद रखिएगा अपना ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो आपके पास इस वक्त लॉगिन है और उसके ऊपर आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं। उससे नीचे आपका फ़ोन नंबर है, आप लोगों ने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देना है। उससे नीचे सिलेक्ट ऑप्शन का आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, एक CNIC है, दूसरा पासपोर्ट नंबर है। अब जो स्टूडेंट पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी है जिनके पास CNIC या फॉर्म B है वो लोग CNIC को सिलेक्ट करेंगे, और जो स्टूडेंट फ़ॉरन है, मतलब फ़ॉरन है या फिर ओवरसीज़ हैं, तो वो पासपोर्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान में भी रह रहे हो, आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने नीचे मूव करना है और नीचे आप लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन है आपके CNIC नंबर का, मतलब आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है CNIC जो सिलेक्ट किया है वहाँ पर CNIC नंबर लिखना है। अगर पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो फिर पासपोर्ट नंबर लिखना होगा और दोबारा से वही से जो अपना CNIC या पासपोर्ट नंबर नीचे लिख देना है। उससे नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है, अपनी मर्ज़ी का कोई सा पासवर्ड यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है, और वही पासवर्ड दोबारा नीचे कंफर्म पासवर्ड की जगह भी आपने देना है। लेकिन याद रखिएगा जो पासवर्ड आप दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अपना ईमेल वाला पासवर्ड दें, कोई अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें जो आपको याद भी रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप एनटीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन करें तो आप वही पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उससे नीचे आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए नीचे एक क्वेश्चन है जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन कहलाता है। अब यहाँ से इस लिस्ट में से आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हो सकता है आपको पासवर्ड भूल जाए इस पोर्टल का, तो आप अपना जो क्वेश्चन है और उसका आंसर देकर दोबारा से पासवर्ड अपना रिट्राइव कर लें। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर पेट नेम, और इसका मैंने नीचे आंसर
लिखा है कैट, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसका आंसर अपनी मर्जी से लिखिएगा। और उससे नीचे जो है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, और नीचे आई एम नॉट ए रोबोट का भी बॉक्स बना है। इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर आपने क्लिक करके इनको टिक कर लेना है। आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर भी आपने क्लिक करना है, और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है आपके सामने कोई इमेजेस आए, तो आप लोगों ने उन इमेजेस को जैसा कहा जाएगा उनको वैसे क्लिक करना है, और इमेजेस को क्लिक करने के बाद ये जो है आप लोगों का ठीक से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे क्रिएट अकाउंट का आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा होगा ब्लू कलर में, आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है ताकि हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ चुका है, और इसको हमने फिलअप करना है। अब हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद हमारा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। तो इसको हम लोगों ने फिलअप करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं जिनको हमने फिलअप करना है, और इन बॉक्सेस को फिलअप करके मैं आपको दिखा दूँ कि आपने इनको कैसे फिलअप करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का ऑलरेडी नाम लिखा हुआ होगा, जो आपने लिखा होगा उसके सामने पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन है। आपने यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट लिख लेना है। उसके नीचे आपका CNIC ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। उसके सामने सिटी है, आपने यहाँ पर अपना सिटी लिख देना है, सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो है आप लोगों का ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है आपने लिस्ट में से। उसके बाद फादर नेम, आपने अपने वालिद साहब का पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो है जेंडर, आप लोगों ने यहाँ से अपनी जेंडर यानी कि अपना जो जेंट्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है, मेल या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऑफिस नंबर और रेजिडेंस फ़ोन, ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप इनको नहीं भी लिखते तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा, अगर आप लिख देते हैं तो ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास हैं ऑफिस नंबर या रेजिडेंस फ़ोन नंबर तो आप लिख सकते हैं, वरना इसको रहने दीजिए। उससे नीचे आप लोगों के पास रिलीजन का ऑप्शन है, आपने यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा जिन स्टूडेंट के पास डोमिसाइल नहीं है वो अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लें और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें जो उनका है, और जल्दी से डोमिसाइल बनवा भी सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हैं तो येस, नहीं तो नो को क्लिक कर लें। आर यू डिसेबल, आपने सेलेक्ट कर लेना कि आप डिसेबल हैं या नहीं है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आपने यहाँ से अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिसेबल का मतलब आप लोगों को किसी किस्म की मौजूरी तो नहीं है। उसके बाद नीचे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट का एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो सकें। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 है जो कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है, तो हम लोग इन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ऊपर नोट कुछ लिखा गया, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने नीचे फिलअप करना है। उसके बाद आपके पास लेवल का ऑप्शन है, यहाँ से आपने लेवल सेलेक्ट कर लेना है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी लेवल है वो कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आप लोग प्राइमरी मिडल और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन उनको छोड़ भी दे तो खैर है, लेकिन आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है और उससे लेकर अपनी रीसेंट इन्फॉर्मेशन तक तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट डेट, मतलब आप लोगों की जो मैट्रिक थी वो कब स्टार्ट हुई थी। मैट्रिक मतलब 9th क्लास 9 या 10 दोनों को मैट्रिक कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आपने उसकी स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप एस्टिमेटेड लिख दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद डिग्री नेम आपने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मैट्रिक साइंस जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंड डेट कि आपकी डिग्री यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हुआ था मैट्रिक का। अगर आप लोगों की कंप्लीट नहीं है तो इन प्रोग्रेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एस्टिमेटेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेजर कोर्सेज आपने यहाँ पर लिख देने हैं, मेजर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स या CGP यहाँ पर लिख देनी है, और उससे नीचे आपके पास इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों ने यहाँ पर उस इदारे का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक क्लियर किया। उसके बाद टोटल मार्क्स या CGPA O और A लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने मार्क्स जो है वो मार्क्स या CGP की शक्ल में लिखना है, ग्रेड्स को, ठीक है। और जिन्होंने CGP में किया है मैट्रिक या फिर मार्क्स यानी कि एनुअल सिस्टम में किया है मार्क्स की सिस्टम में, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल उस तरह अगर CGP में किया तो CGP लिखेंगे और मार्क्स में किया तो मार्क्स में किया। लेकिन जिन्होंने रिजल्ट जिनका ग्रेड्स में डिक्लेयर है जैसे OA लेवल वाले स्टूडेंट हैं तो उनका जो है यहाँ पर कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों को नीचे ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सिंपली आपने ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुके हैं। ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये ऐड हो जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमारे पास जहाँ पर रिकॉर्ड होता है यहाँ पर मैट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आप इनको एडिट या डिलीट करना चाहते हो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोगों की परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब आपने दोबारा से ऊपर जाना है और यहाँ से इसको दोबारा से फिलअप करना है। यहाँ पर लेवल अब आप लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बाकी जो इन्फॉर्मेशन इस तरह से पॉपुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट डेट और एंड डेट आप लोगों ने एस्टिमेटेड लिख देनी अगर आप लोगों को एग्जैक्ट याद नहीं। उसके बाद अगर आप लोगों को एंड डेट यानी कि अगर आप लोगों का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं या इस डिग्री का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ या सेकंड ईयर का भी रिजल्ट आना है तो आप लोग इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके
बाद आपके पास डिग्री नेम है, आपने यहाँ से अपनी डिग्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे मेजर कोर्सेज यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप लोगों की प्री इंजीनियरिंग है या कोई और कम्बिनेशन तो उसको कम्बिनेशन में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पर लिख देने, या CGP लिखनी है। उससे नीचे टोटल मार्क्स लिख देने हैं और साथ साथ आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट नेम है, आप लोगों ने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट यानी कि जहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, जो अपनी डिग्री कंप्लीट की है उसका नेम लिख देना। और नीचे आप लोगों के पास ऐड का ऑप्शन होगा, आपने सिंपली ऐड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड कर लेनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो है इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर पॉपुलेट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों की कोई और इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने बैचलर किए हुए, BA BSc किए हुए या कोई और डिग्री की हुई है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उतने तक कंटिन्यू रखेंगे इस तरह ऐड करना जब तक आप लोगों को अपनी आखिरी डिग्री तक ना पहुँच जाए। जिन स्टूडेंट ने BA BSc किए हो वो अपने BA BSc तक डिग्री की इन्फॉर्मेशन देंगे और इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। जब आप लोगों की सारी डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर, आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है और हमें स्टेप नंबर 3 पर जो है अवेलेबल हैं। अब स्टेप नंबर 3 में एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग किसी तरह की कोई एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, कोई काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वेल एंड गुड, आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आप लोगों का कोई काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आप लोग कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे और ना ही कहीं कर चुके हैं, तो आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों का ये जो स्टेप है वो स्किप हो जाए। और अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 आ चुका है जो कि इंटरेस्ट का ऑप्शन है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्ट के सेक्शन में आप लोग अपनी इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, या जिस पर्पज़ के लिए आप लोग इस NTS का NET टेस्ट जो है देना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इंजीनियरिंग के लिए देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूँगा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर लूँगा, मैं अपने लिहाज से सिलेक्ट करूँगा, आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट करना है, मैथ को सिलेक्ट कर लूँगा और फिजिक्स को सिलेक्ट कर लूँगा, इस तरह मैकेनिकल को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से यहाँ पर अपने जो आपका शोबा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको आपने अपने लिहाज से सिलेक्ट कर लेना। आप मोर देन 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप चाहें तो ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए और आप नेक्स्ट 5th नंबर वाले स्टेप के ऊपर चले जाएँ। अब 5th नंबर स्टेप वाले में आप लोगों से जो है स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन से स्किल हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप लोग यहाँ पर उसको यकीनन चेक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है मेरे पास, तो मैं सिंपली कंप्यूटर को क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई और स्किल है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग, वेल्डिंग, कुकिंग या कोई और स्किल है तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होंगी। कुछ देर में आप लोगों का जो NTS का फॉर्म है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म के ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे एक डमी सी पिक्चर बनी हुई है, उसके साथ आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी जो आप लोगों ने पहले ऑलरेडी दर्ज की हैं। आप लोगों ने अपलोड पिक्चर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपने अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप अपनी पिक्चर जो है यहाँ पर अपलोड कर सकें। याद रखिएगा अपने मोबाइल के कैमरा से आपने अपनी पिक्चर बनाकर अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर रख लेनी है और उसकी जो फॉर्मेट है वो JPG होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की जो फाइल है वो JPG फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। खैर, आप लोगों ने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास आपकी जो डिवाइस है वो उसका ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने अपनी पिक्चर जो है उसको चूज़ कर लेना है। पिक्चर चूज़ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करना है या उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों की जो तस्वीर है वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी जो फाइल नेम होता है उसके एंड पे उसकी फॉर्मेट लिखी होती है .jpg। अगर नहीं लिखी हुई कोई और है, PNG है या कोई और फॉर्मेट है तो आप उसको चेंज करेंगे। आखिर पर डॉट के बाद आप लोग वहाँ पर JPG लिखेंगे और उसका रीनेम कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों के पास नीचे अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एंड पर। यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है ताकि आपकी जो तस्वीर है वो आप यहाँ पर फॉर्म के ऊपर अपलोड हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो तस्वीर है वो अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर आप लोगों की तस्वीर अपलोड होगी तो यहाँ पर आप लोगों को शो होने लग जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तस्वीर जब हम लोग अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आकर हमारी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है, लेकिन अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया कि हम किस चीज़ के लिए NTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारी जो NTS के साथ रजिस्ट्रेशन है अपनी प्रोफाइल की कि हम कौन हैं, हम हमारे बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन NTS को पहुँच जाती है यहाँ तक आकर। लेकिन अब हम लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं किसी NTS के टेस्ट के लिए, तो अब हम कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इसी फॉर्म को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर
पर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। पहला हमारे पास यहाँ पर एक टैब खुला हुआ है अलर्ट्स का। यहाँ पर अलर्ट्स वाले टैब में आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे ये पूरा जो टैब है इसमें इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ISP एडमिशन टेस्ट फॉर MS MPhil MBA, ठीक है। तो यहाँ जितने भी लेटेस्ट टेस्ट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी अनाउंसमेंट यहाँ पर आ जाती हैं। जिन जिन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं उनकी यहाँ पर तफसीलात आ रही होती हैं। जैसे अगर कोई ISP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब के MS MPhil और MBA के टेस्ट जो कि इस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इस टैब में आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई नाउ, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अनाउंसमेंट डेट, लास्ट डेट और टेस्ट डेट की इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी। इस तरह जैसे NTS का NET टेस्ट है जो कि NET 8 है, मैम ने आपको बताया कि साल में 12 टेस्ट होते हैं NTS के NET के। तो NET जो है वो सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं जो इसकी पार्टनर यूनिवर्सिटी हैं, उनकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आपके पास NTS के NET टेस्ट की डिटेल्स आ रही हैं जो कि इस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल ये है। आप जौन से भी मंथ में अप्लाई कर रहे हैं उस मंथ की उस लिहाज से डेट यहाँ पर आ रही होगी, टेस्ट डेट भी उसी लिहाज से आ रही होगी और आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट भी उसी तरीके से आ रही होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, GAT टेस्ट, जर्नल टेस्ट और ये सारी किसी यूनिवर्सिटी का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पर कोहाट यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट है फाल 2021 के एडमिशन्स के लिए, वो उसकी जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर कर दी गई। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। इसी तरह जितने भी टेस्ट होते हैं जो NTS ले रहा होता है उनकी जितनी भी अनाउंसमेंट होती हैं वो यहाँ पर आ रही होती हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे हमने NTS के NET टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं NTS के NET टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर NTS के नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि NET में आकर इस टैब के अंदर यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है और मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई करूँगा। आपके लिए यहाँ पर एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं अगर आपके सामने यहाँ पर एक्सपेंड करूँ तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर NTS का जो शेड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इस टेस्ट का और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ जो NTS की पार्टनर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। तो ये एक ही टेस्ट होगा जो कि पूरा साल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को चूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सिलेक्ट ऑप्शन का होगा, इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम के साथ 1 लिखा हुआ है और कुछ प्रोग्राम ऐसे जिनके साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 1GS, IE, ICS, ICOM 1A, ठीक है। तो ये जो है 1 इनके साथ लिखे और कुछ यहाँ पर 2 लिखे हुए 2A, NTS, NAT 2B, NAT 2M, NAT 2O। तो इनमें मैं आप लोगों को फ़र्क बताता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। ऐसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट की बेस पर किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए टेस्ट 1 होता है NAT 1, ठीक है। और जो स्टूडेंट मास्टर लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए NAT 2 होता है। तो अब आप खुद देख लें कि आप लोग FSC बेस पर इंटरमीडिएट में अप्लाई करना चाह रहे हैं और सॉरी बैचलर लेवल पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप NAT 1A वाली सीरीज़, NAT ICOM, NAT ICS, NAT IE, NAT IGS और नीचे आपके पास NAT IM यानी कि प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मिल जाएगा। और अगर आप लोग मास्टर लेवल की क्लासेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो NTS का जो टेस्ट देना पड़ेगा आप लोग फिर NAT 2 को सिलेक्ट करना होगा, NAT 2O, 2M, 2B, 2A और 2P इनमें से कोई सा। अब जैसे मैं यहाँ पर बैचलर लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा अपने लिहाज से NAT 1 को। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी मैथ के रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनमें अप्लाई हो जाए, उनमें एडमिशन हो जाए या उनके लिए मैं टेस्ट देना चाहता हूँ तो मैं NAT 1E प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूँगा। लेकिन जो स्टूडेंट प्री मेडिकल के हैं उन्होंने NAT 1M को सिलेक्ट करना है। जिन स्टूडेंट ने एडिशनल मैथ का पेपर दिया होता है वो NAT 1E को सिलेक्ट करेंगे इंजीनियरिंग को। तो हम NAT 1E इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे और साइड पर कहीं भी आप क्लिक करेंगे या थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद नीचे बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। अब इन इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के पास आपने जो टेस्ट सेलेक्ट किया है उस टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे मैंने NAT 1E को सिलेक्ट किया पर इंजीनियरिंग को तो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो कोई भी नहीं चाहिए। आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो HSSC होनी चाहिए और आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है मतलब प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कोई और टेस्ट सेलेक्ट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर NAT 2A को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास NAT 2A के लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन जो है वो 14 ईयर रिक्वायर्ड है, मतलब आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तभी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ICS के को कोई सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर ICS की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी और यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने ग्रुप के लिहाज से जो आपने किया हुआ है मतलब ICS किया है
हुआ है, ICOM किया है, इंजीनियरिंग की हुई है, मेडिकल किया हुआ है, उस लिहाज से अपना ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की और उस बेस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट मूव करना है और नेक्स्ट आप लोगों के पास नीचे सिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ से अपनी टेस्ट सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। टेस्ट सिटी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, टेस्ट सिटी प्राइमरी और टेस्ट सिटी सेकेंडरी। टेस्ट सिटी प्राइमरी और सेकेंडरी आपको इसलिए दिए गए हैं कि हो सकता है किसी एक सिटी पर आप लोगों का जो प्राइमरी सिटी है उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, तो आप लोगों को फिर दूसरी सिटी की तरफ रेफर कर दिया जाता है। तो आप लोग ये दोनों सिटी सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे मैं अपना नियरेस्ट सिटी जो है रावलपिंडी को सिलेक्ट करता हूँ, इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद प्राइमरी के तौर पर सिलेक्ट कर लिया है। अब जो सेकेंडरी सिटी है वो सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ से अपना सेकेंडरी सिटी फैसलाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में टेस्ट हेल्ड नहीं होता तो फिर मेरा सिटी जो है वो फैसलाबाद हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से इनको सिलेक्ट आउट कर लेना है। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी होंगी, इनको आपने पढ़ लेना अगर चाहें तो। वैसे ये बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा लिखी होंगी, पढ़ने की जरूरत नहीं भी है। आप लोगों को नीचे उससे नीचे एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, उसके साथ लिखा होगा आई एग्री टू द अबव मेंशन स्टेटमेंट। उसके साथ जो छोटा सा बॉक्स है इसको क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कर लीजिए। जब ये टिक हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर साइड पर अप्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपने इस अप्लाई वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना ताकि आप लोग यहाँ से अप्लाई कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप उस टैब को क्लोज करके अपने वापस उसी टैब पर आ जाएंगे, लेकिन आपने अब अप्लाई कर लिया है। जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अलर्ट्स लिखा हुआ था, उसके साथ सब्जेक्ट अप्लाइड का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सब्जेक्ट अप्लाइड वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें हमने अप्लाई किया है NET 1E प्री इंजीनियरिंग के लिए, उसका यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो हमारे NTS की फ़ी पे करना है। फ़ी पे करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप लोग जो है बैंक में जाकर जमा करवाएं और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन अपने किसी भी बैंक अकाउंट से जमा करवा सकते हैं वन लिंक के, या आप लोग चाहें तो जैज़ कैश इजी पैसा के जरिए जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैज़ कैश इजी पैसा के जरिए जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी और ऊपर आई बटन में वीडियो नजर आ रही होगी, या इसी वीडियो के आखिर पर भी आपको दे दूंगा वीडियो। उस वीडियो को चेकआउट करके आप उसमें कंप्लीट तरीका कर दिएगा कि आप कैसे ईजी पैसा के जरिए आप अपनी फ़ी जो है जमा करवा सकते हैं NTS के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपके पास यहाँ पर एक्शन के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये आइकन सा नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप इजी पैसा के जरिए जमा करवाना चाहते हैं तब भी आप लोगों को ये चालान तो ज़रूरत होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो कि आप लोगों को देनी होती है। जो ही ये डाउनलोड हो जाए आप लोगों ने डेपोजिट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो डेपोजिट स्लिप है आपके सामने आ रही है। इसको डेपोजिट स्लिप कहते हैं और आपने इसको बैंक में लेकर जाना है, जो भी बैंक वन लिंक वन बिल को सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से बैंक इसको सपोर्ट करते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और उसके अंदर इस तरह का जो है एक आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर तो यहाँ पर इस तरह का आपके पास फॉर्म आ जाएगा जिसमें यहाँ सारे बैंक्स की लिस्ट है जो इसको सपोर्ट करते हैं वन लिंक को। ठीक है, तो आप उन बैंक में जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये JS बैंक जो है वो भी सपोर्ट करता है। तो अब JS बैंक की आप जौन से भी ब्रांच में चले जाएंगे ये चालान लेकर, जो यहाँ पर डेपोजिट स्लिप मैंने आपको दिखाई है ये लेकर आप जौन से बैंक में जाएंगे वो आपसे ले लेगा। ठीक है, जो वन लिंक को सपोर्ट करता होगा तो वो लेकर आप लोगों से यहाँ पर आपके पास दो कापियाँ हैं NTS की, उनमें से एक बैंक कापी है जो वो अपने पास रख लेंगे और दूसरी कैंडिडेट कापी जो आपको वापस कर देंगे। ठीक है, और ये जो चालान है ये 710 रुपये का है, आपने उनको 710 रुपये पे करने हैं। अगर आप बैंक में जाकर जमा करवाते हैं तो आपने इसी फॉर्म को प्रिंट करना है, प्रिंट करके ले जाना है बैंक के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल वगैरह में तो आप लोगों को यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन सा नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अगर प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट या डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करके आपने बैंक में ले जाना है। अगर आप इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं पे तो आप लोगों को इजी पैसा के जरिए तरीकाकार मैंने ठीक से बता दिया है। और फाइनली जमा करवाने के बाद ये जो स्टूडेंट कापी है ये आपने अपने पास रख लेनी है, बैंक वाले अपनी कापी अपने पास रख लेंगे और आप लोगों को NTS की तरफ कोई कापी वगैरह भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया NET 1E यानी कि प्री इंजीनियरिंग, अगर आपसे कोई गलती से यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ साइड पर आप लोगों को जो मेन्यू नज़र आ रहा है उसके अंदर आप लोगों को चेंज पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली चेंज पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि अब आप कौन से में अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखिएगा जो आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है के लिए वो उसकी डिटेल्स ऊपर आ रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर जिसमें अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये जो ऊपर आपने NET सेलेक्ट किया है मैंने प्री इंजीनियरिंग, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ और मैं इसको ICS में करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर NET ICS को सिलेक्ट कर लूँगा। NET ICS को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे चेंज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी ये जो प्रेफरेंस है ये चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग अब अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाएँ, यानी कि जो हमारी प्रोफाइल है अगर उसको दोबारा से विजिट करें तो यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट अप्लाइड की जगह पर यहाँ पर
अब ICS वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हमने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज किया है, अब ICS कर लिया, तो आपको दोबारा से यहाँ पर अपने चलान के ऊपर क्लिक करना होगा और डाउनलोड करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी वो चलान जमा नहीं करवाया तो वेल एंड गुड, अगर जमा करवा भी दिए तो फिर भी आप लोगों को दोबारा से इस चलान को डाउनलोड करना होगा और अब इस वाले चलान को आपने जमा करवाना होगा। चलान बिल्कुल सेम है, बस आप लोगों की ID थोड़ी बहुत तब्दील होगी और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो NTS NAT ICS आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से यहाँ पर इसको जमा करवा देना है, जो आप लोगों ने चेंज किया होगा उसी की जमा करवाने। अगर चेंज नहीं करेंगे तो वही ऑलरेडी जो आप लोगों का है उसको आप जमा करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों की एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जिन स्टूडेंट ने फ़ी पे कर दी होगी और वो एलिजिबल होंगे तो उनके लिए एक प्रोविजनल लिस्ट NTS की वेबसाइट पर लगा दी जाएगी, जो कि तकरीबन विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद इन 1 वीक ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। कि आप लोगों का जो फॉर्म आप जिस दिन जमा करवाएंगे उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है या प्रोविजनल कैंडिडेट लिस्ट है वो लगा दी जाएगी। ये मेरिट लिस्ट नहीं होगी, ये एक्चुअली आप लोगों के नेम होंगे जिन्होंने फ़ी जमा करवा दी होगी और जिन स्टूडेंट का जो है टेस्ट होने वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की एक फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट लगा दी जाएगी। ये फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट वो होगी जो स्टूडेंट फाइनली हर लिहाज से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो जाएंगी, उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन में दर्ज की होंगी वो ठीक होंगी, तो उनको जो है फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट करार दिया जाएगा कि उनकी फ़ी वगैरह सब कुछ पे होगा, तो ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोगों को ये जो लिस्ट है वो 2 दिन बाद लगाई जाएगी, आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके बाद, ठीक है। और आप लोगों को जो रोल नंबर और टेस्ट सेंटर वगैरह हैं वो भी अलाउ कर दिए जाएंगे आप लोगों को इस लिस्ट लगाने के बाद। और जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपको NTS की तरफ से आप लोगों ने जो पोस्टल एड्रेस दिए उसी के ऊपर भेज दी जाएंगी। आपके जो NTS का टेस्ट है वो स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आपकी टेस्ट डेट से 10 दिन पहले लाजमी आप लोगों को पहुंच जाएंगी। और जब आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा उसके 7 दिन बाद आप लोगों को जो रिजल्ट है वो आप लोगों का मिल जाएगा और आप वहाँ से जो है रिजल्ट कार्ड वगैरह आप लोगों के लिए डिस्पैच कर दिए जाएंगे। इस चैनल पर एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, अप्लाइंग मेथड, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिलेटेड और अप्लाइंग मेथड के बारे में हर एक चीज़ शेयर की जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल तो यकीनन आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।